बहुत सरल गीत आपको सुना रही हूँ, बहुत सरल। और हमारे दिनेश भैया बैठे हैं। अब आप व्यासपीठ पर बैठते हैं तो भजन भी गाते हैं, तो जो गीत गा रही हूँ ये कोई फिल्मी गीत नहीं है, ये वृंदावन की एक बहुत सुरीली कलाकार भजन गायिका जिनका नाम है पूनम दीदी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा गीत गाया और सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। सुनिए। के मस्ती में मैं ऐसी खोई, प्रेम दीवानी मीरा होई, तो तूने हाय कैसा, तूने हाय कैसा जादू किया, ओ तूने हाय कैसा जादू किया, तो चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया, ओ मेरे बाके बिहारी पिया, के चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। हाय हाय तूने ये क्या किया, हाय हाय तूने, हाय हाय तूने, हाय हाय तूने ये क्या किया, के चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। हमारे भानु भैया की ओर से ये 50 मुद्राएं हैं और सभी को धन्यवाद दे रही हूँ, इतने आनंद के साथ आप सुन रहे हैं। गाना सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। के नेत्रहीन माता पिता तो लुट गया दिल का चैन, जब राजा दशरथ जल लेकर पहुंचे तो मुख से निकले अजय विजय भैया, राजा दशरथ का शब्द भेदी बाण श्रवण कुमार के लगा और श्रवण कुमार के प्राण निकलने लगे। राजा दशरथ श्रवण के पास पहुंचे तो श्रवण कुमार जो पुत्र है अंधे माता पिता का, वो पुत्र कहने लगा कि हे राजन, मेरे प्राण तो निकले जा रहे हैं। भैया विक्रम भैया सुनिएगा, उस पुत्र ने कहा, श्रवण ने कहा कि मेरे प्राण तो जा रहे हैं राजन, लेकिन मेरे अंधे माता पिता वहाँ प्यासे हैं, ये पानी उन्हें पिला देना। राजा दशरथ पानी का पात्र लेकर जब अंधे माता पिता के पास पहुंचे और प्रणाम करके पानी कहा जल स्वीकार करिए, तो उन्होंने कहा ये आवाज मेरे पुत्र की नहीं, ये मेरे पुत्र की आवाज नहीं, कौन कौन? तो राजा ने कहा मैं राजा दशरथ। कहा मेरा पुत्र कहाँ? और जब राजा दशरथ के मुख से निकला कि तुम्हारा पुत्र नहीं रहा, ये जल मैं लेकर आया, और जब इतना सुना तो वो जो श्रवण कुमार की माँ है वो अपने अंधे पति से कह रही कि स्वामी पिया जाए ना ये जल पिया, के पिया जाए ना ये जल पिया, क्योंकि इन्होंने बुझा दिया कुल का दिया। पिया जाए ना ये जल पिया, तो बुझा दिया कुल का दिया। और क्या क्या दिया बिन कैसे जाए जिया, जिया बिन कैसे जाए जिया, तो बुझा दिया कुल का दिया। पिया जाए ना ये जल दिया, बुझा दिया कुल का
परेशान है और कह रहे हैं क्या? जिसके सहारे हम थे जीते, वो पुत्र नहीं था, वो अंधी आंखों का सहारा था। वो इन बूढ़े माँ बाप की लकड़ी का लाठी था और तुमने उसको छीन लिया। तो जिसके सहारे हम थे जीते, और आज ऐसा लग रहा है हम हारे हमसे कम जीते। हम हारे हमसे कम जीते, हम हारे हमसे कम जीते। सबके पुरस्कार सुरक्षित रखे, मैं बोल दूंगी गाना हो जाए। तो आस मरी क्या अरमा जीते, टूट गए फिर जो ना जीते। जिसकी आशा मर जाती है उसका सब कुछ टूट जाता है, फिर वो जिंदा नहीं रहता। तो भाग्य ने कैसा बेकल किया, भाग्य ने कैसा बेकल किया के चुरा के छिना दिया कुल का दिया। तो पिया जाए ना ये जल पिया, तो बुझा दिया कुल का दिया। जाए ना ये जल दिया, बुझा दिया कुल का दिया। पिया जाए ना ये जल दिया, बुझा दिया कुल का दिया। भैया ने कहा बहुत लंबे लंबे गीत की आवश्यकता नहीं है अजय विजय भैया, तो छोटा किए दे रही हूँ, एक टुकड़ा और सुनिए। सुनिए। वो कहने लगे हैं राजन, तुमने अच्छा नहीं किया, मेरा पुत्र पानी लेने गया था, अगर पता होता तो हम अपने पुत्र से पानी नहीं मंगाते, प्यासे ही रह जाते। और कह दिया क्या? तुम तरसे जो हम भी तरसे। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया मुझे। वाह, तुम तरसे जो हम भी तरसे, बिखर गए दोनों भीतर से। बिखर गए दोनों भीतर से, और स्वामी तुम भी तरस रहे हो और हम भी तरसे। वाह, कहा क्या? दोनों अंतिम सफर को तरसे, विधि की नजर में गए उतर से। ऐसा लग रहा है परमात्मा ने कोई बदला ले लिया, हमें अपनी नजरों से गिरा दिया। तो समय ने क्या अमंगल किया, समय ने क्या अमंगल किया, तो बुझा दिया कुल का दिया। तो पिया जाए ना ये जल पिया, तो बुझा दिया कुल का दिया। जाए ना ये जल पिया, बुझा दिया कुल का दिया। पिया जाए ना ये जल पिया, बुझा दिया कुल का दिया। विक्रम भैया और हमारे मोहित भैया बैठे, अंतिम पंक्ति सुनिएगा। आखिर दोनों माता पिता के मुख से निकला, उन्होंने कहा राजन ये पानी तो हम नहीं पिएंगे, ये पानी अमंगलकारी है, ये हमारे हित के लिए नहीं, मेरा बच्चा मर गया और हम पानी पी ले। ये कहकर उन्होंने श्रवण का नाम लिया और प्राण त्यागते हुए श्राप दे दिया। कहा जाओ जाओ राजा दशरथ, जैसे पुत्र वियोग में हम मर रहे हैं, ऐसे आने वाले समय में पुत्र वियोग में ही तुम मरोगे, ऐसे ही मरोगे। और दोनों इतना कहकर करते क्या है, चाहे चिता पर जो ही जलने,
क्या बात, क्या बात। चढ़े चिता पर जो ही जलने, क्यों जलने? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं छीने प्राण पखेरु जलने। एक जलने और एक जलने, अर्थ अलग अलग है। समझते रहो भाई। अंधे नयन भरे हैं जल से जलाने, आखिर अंधे नयन भरे हैं जल से, तो जलने से पहले गए हैं जल से। जलने से पहले गए हैं जल से, तो द्विवेदी जलने। इस गीत को हमारे आदरणीय चाचा श्री राम सरोज द्विवेदी जी ने लिखा है, तो मेरी पंक्ति कह रही है, द्विवेदी जलने ये फल दिया। अगर पता होता कि पानी पीने के कारण मेरा बच्चा मर जाएगा तो कभी पानी नहीं मांगते। द्विवेदी जलने ये फल दिया, तो बुझा दिया कुल का दिया। सियावर रामचंद्र की बात बहुत अच्छी आई। क्या बात है, बढ़िया। और आएगी भी क्यों नहीं? बिल्कुल आएगी बेटे, आएगी भी क्यों नहीं है? गुरुवर द्विवेदी जी कलम से निकला कि मजबूत तो होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। जिया हाँ पिया जाए ना ये जल पिया, बुझा दिया कुल का दिया। आइए, आपने कहा कि बुझा दिया कुल का दिया, नहीं पिया, वो जल नहीं पिया, और दोनों ने प्राण त्याग दिए। लेकिन प्राण त्यागते त्यागते महाराज दशरथ को श्राप दे दिया। लेकिन हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं, पीछे नहीं जाते हैं। और क्या? हम पहुंच जाके फिर दशरथ जी ने तीर मारा, फिर कैसे मारा, फिर क्या हुआ, क्या मतलब आगे सुनिए। श्राप दे दिया कि जैसे पुत्र वियोग में हम तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, वैसे तुमको भी मरना पड़ेगा। दशरथ जी को दुख नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ। दशरथ जी को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि उस समय पुत्रहीन थे, पुत्र ही नहीं थे, चौथा बना गया था। तो उनको ये भरोसा हो गया कि अब हमें पुत्र होंगे, होंगे। और क्या? और हुए, 4 पुत्र हुए। लेकिन वो समय आ गया, समय आ गया, राम जी को वनवास जाना पड़ा 14 वर्ष के लिए। वनवास से वापस आए तो फिर ताना मार दिया कि मैं वो राम नहीं जो इतने दिनों सीता लंका में रही और वापस रख लिया। राम जी ने वन भेज दिया, देखो विधि का लेख भेज दिया। लेकिन माता जानकी सोच रही है, क्या बात है बेटे? क्या देखा गांधी जी, जो किया उसको भोगना पड़ा। जानकी जी सोच रही है क्या, सोच रही है क्या कि मेरे पति ने मुझे वन भेज दिया, मैं यहाँ आश्रम में रह रही हूँ, लेकिन कि दिया लब है, दिया ये दिया लब है पिया का दिया। क्रांति जवाब सुनिएगा। वाह, ये दिया, ये कुल का दिया है, लव जो पुत्र है मेरा, दिया लब है पिया का दिया।
और दिया कुछ है गुरु का दिया। कह गए गुरु, कह गए। क्या बात है? ये है जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद है दादियों के लिए, हृदय से प्रणाम है। कि दिया लब है पिया का दिया और दिया कुछ है गुरु का दिया। देखे हुआ क्या? क्या? कि जो दिया दुगुना ही कर दिया। जो दिया दुगना एक था, दो पुत्र हो गए। अरे जो दिया दुगना ही कर दिया। जो दिया दुगुना ही कर दिया। ये दिया है पिया का माता जान के सोच रही है। देखिए मैं अपने पिया प्रभु राम के साथ गई, जब लंका वन में गई तब देखो हुआ क्या। वन में पहुंची, पंचवटी में रहने लगी, वहां हुआ क्या? क्या बेटे? सोच रही है माता जान की क्या? कि धरती माँ से, जैसे आपके में बंद है लाइनों में, इसको मिला लीजिए क्रांति जी। कहा सोच रही है माता जान की? जय हो। कि धरती माँ से मैं तन धरती। धरती माँ से, धरती माँ से मैं तन धरती। फिर जब वन में गई, फिर दूजा छाया तन धरती। क्या बात है? इतना ही नहीं हाँ। कि बसा अनल में माया तन था। अग्नि में समा गई माया तन, वहां छाया बाहर आ गई। बसा अनल में माया तन था और लंका मिटाने गया ये छाया तन। समझे क्रांति जी? देखें कि सिया ने ही, कि सिया ने ही बना दी सिया। सिया ने माया की सिया बना दी। अरे सिया ने ही बना दी सिया, तो दिया है पिया का दिया। समय ज्यादा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपने कहा था कम सुनाइए, लेकिन अच्छा सुनाइए। अंतिम पंक्ति सुनेगा। कहा माता जानकी ने, हे प्रभु आपके संग में आई वन में, फिर जब पाई दोबारा फिर से वन में। भाई साहब लाइन सुनिएगा। माता जानकी सोच क्या रही है? क्या बेटे? कि दो बार बनी में बन की। दिनेश भैया क्या सोच रही माता जानकी? भाई साहब माता जानकी सोच रही है क्या? कि दो बार बनी में बन की। एक बार 14 वर्ष और दोबारा पति ने भेज दिया, तो दो बार बनी में बन की। अरे यही कहानी है जीवन की। यही कहानी है जीवन की। सोच रही माता जानकी
कि पिया दुख का जहर है पिया, पिया दुख का जहर है पिया, दिया लब है पिया का दिया, दिया लब है पिया का दिया। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय।